आई अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कांट स्पीक। क्या ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आप सबसे पूछते रहते हो? क्या ये क्वेश्चन आपके माइंड में बार बार ये आ रहा है कि मैं समझ तो लेता हूँ, इंग्लिश बोल नहीं पाता, ये प्रॉब्लम मेरे साथ है? क्या अभी इससे जूझ रहे हो? इट्स ऑल राइट, इट्स नॉर्मल। चलो इसको एकदम आज जड़ से खत्म कर ही देते हैं। ये आपके अंदर जो स्पाइडर वेव्स फैले हैं ना गलत फहमियों की, इसे आप झमटा देते हैं। चलो इससे समझते हैं पहले। यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, ध्यान से सुनना इसको। यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कांट स्पीक। यहाँ पे हमारे पास जो स्किल होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। इसे मैं रिलेट करूँगा, रेलेवेंट टॉपिक है। हमारे पास स्किल जो होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक स्किल होता है एक्टिव और दूसरा स्किल होता है पैसिव। फिर से सुनो, एक स्किल होता है एक्टिव और दूसरा स्किल होता है पैसिव। एक्टिव स्किल वो स्किल्स होते हैं जिसे आप स्पॉन्टेनियसली करते हो और वो उसे करते रहना पड़ता है ताकि वो पैसिव हो जाए। ध्यान से सुनो, एक्टिव स्किल वो स्किल्स होते हैं जो रैपिडेटली करते रहना पड़ता है जिससे वो पैसिव हो जाए। कुछ स्किल्स, कुछ एक्शंस पैसिव होते हैं। जैसे जब भी मैं बोल रहा होता हूं ना, तो मेरे हाथ ऑटोमेटिकली इधर उधर घूम रहे हैं, यस और नो, राइट? तो ये पैसिव स्किल है। मैंने इसको बार बार मूव किया था अपने बचपन में, इसे बहुत मैंने समझाया था कि भाई देखो, जब भी इस तरह बात कर रहे होगे ना, तो तुम्हें हैंड जेस्चर्स देना पड़ेगा, वरना जो हमारे व्यूअर्स है ना बोर हो जाएंगे, और वो तो मुझे बिल्कुल नहीं करना। तो अब आपके पास जो स्पोकन वाली स्किल है ना, वो एक्टिव है, लेकिन लर्निंग वाली स्किल पैसिव है। कैसे? क्योंकि आप अभी तक ग्रेजुएशन कर चुके होगे, 10th में होगे, 12th में होगे, पोस्ट ग्रेजुएट होगे, आपने मास्टर्स कर रखी होगी, पीएचडी रखी हुई है भाई। तो वो जो लर्निंग थी वो तो पैसिव है, वो कीप की हुई है यहाँ पे, वो तो पैसिव है। आप रीड करते हो, पैसिव होता है, वो ऑटोमेटिकली वो तो ऑब्जर्व कर लेता है, वो समझ लेता है, ऑब्जर्व करके एब्जॉर्ब कर लेता है। पहले ऑब्जर्व करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है। आपका माइंड यहाँ पे पैसिव है क्योंकि आप इसे बार बार कर रहे हो। एक्टिव क्या है ना, स्पोकन एक्टिव नहीं आपका, इसे एक्टिव करना है। कैसे? माइंड में जो नॉलेज आपकी कीप की हुई है, रखी हुई है, वो पैसिव है बेटा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बुक्स आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे, लिटरेचर की बुक्स, हिस्ट्री की बुक्स, आपने फैक्ट देखे होंगे, यूट्यूब वीडियोस देखा होगा। तो ये तो कंटिन्यूसली आपका सुनते हो तो समझ में आता है ना इंग्लिश, यस? क्यों? क्योंकि वो पैसिव है। आपने बहुत दिन तक सुना, आपने बोला कब है इंग्लिश? आपने इंग्लिश पढ़ा होगा, से यस, गुड। आपने इंग्लिश सुना होगा, से यस, गुड। आपने इंग्लिश समझा भी होगा, बोला कब है? ये एक्टिव नहीं है। और इसे अगर पैसिव बनाना है तो इसे एक्टिवेट तो करो, एक्टिव तो हो, बोलो तो। अब आप बोलोगे सर बोलने ही तो नहीं आ रहा, वही तो प्रॉब्लम है। आई कैन थिंक इन इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कांट स्पीक ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है बेटा, मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं बहुत छोटा बच्चा था, आई वॉज जस्ट 2 years old एंड आई यूज्ड टू थिंक, वैसे ये जेन्युइनली होता नहीं है, बट आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे को चलना नहीं आ रहा यार। इन्होंने तो मुझे बोला है कि सिर्फ बेटा खड़े हो जाओ और पैर आगे रखो, और कंटिन्यूअसली इसे कीप डूइंग द सेम एक्टिविटी। पैर आगे रखो, फिर दूसरा पैर आगे रखो, फिर दूसरा पैर आगे रखो। ये एक्टिविटी तो कर रहे हैं, मेरे को आ नहीं रहा था चलने के लिए। मैं कंटिन्यूअसली इस पे सोच रहा था कि मेरे को चलना क्यों नहीं आ रहा। तब समझ में आया कि चलने के लिए, आने के लिए बुक्स नहीं पढ़ने होते, चलना सीखने के लिए लोगों से पूछना नहीं होता, चलना पड़ता है, फिर 2-3 बार गिरना पड़ता है। गिरना मतलब मिस्टेक करना, यही तो है स्पोकन। बोलना पड़ेगा, बोलते टाइम मिस्टेक करना पड़ेगा। वंस यू विल डू मिस्टेक, यू विल बी ऑन फायर। चलने के लिए आपने किया था ना, आप अभी यूं समझ लो कि आप 2 साल के बच्चे हो, आपको बोलना बिल्कुल नहीं आता। और बोलने सीखने के लिए पढ़ना नहीं होता, बोलना होता है। अगर आप 50 thousands ऑफ बुक्स पढ़ लो कि हाउ डू वी स्विम, और उसके बाद आप स्विम कर लो, दिखा दो मुझे, बिल्कुल नहीं। यू विल बी ड्रॉन योरसेल्फ, गेटिंग मी? यू विल बी ड्रॉन। अब देखो, ड्रॉन मतलब डूबना होता है। अब प्रॉब्लम ये है आपके साथ कि आप समझ लेते हो जो कि पैसिव स्किल है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो क्योंकि वो एक्टिव स्किल है। उसको एक्टिवली करते रहो तो ये पैसिव स्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप मेरी बातों को समझ चुके होगे और इसे एग्री भी करते होगे। अब प्रॉब्लम सिंपल है कि अगर आप किसी के सामने तो बोल नहीं सकते हो, क्योंकि यही प्रॉब्लम आपके साथ है। सिंपल सी बात है कि इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दो और खुद से बातें करना स्टार्ट करो। इसके अलावा कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है। अगर यू कैन थिंक इन इंग्लिश,
you can also speak English, and you will have to speak English with yourself, so that you are the one who will find mistake in yourself. And once you will do that for yourself, no one will do that. If you will commit mistake and you will find your mistakes, no one will be there to judge you. So speaking is an active skill, and for learning this skill you will have to speak. For starting, you will have to speak with yourself. Speak in front of a mirror. Speak what you have to do in your daily life. ये सब चीज़ें तो आप करते होगे ना, सुबह क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं. Talk to yourself. Today I have to go to Patna. For what? I have to bring this, I have to bring this, I have to bring this. Okay, and what is in my to-do list? Today I have to complete my task. Today I have to write the next script for my video. Today I have to also teach my students. Today I have to attend that seminar. Today I have to attend that workshop as well. How can I forget it? So these are the things that I'm going to do today. And at night, is there anything that I can do? No, there is nothing that can be done. So this is all what I need to do today. Afterwards, let's leave everything on tomorrow. मैं खुद से बात कर रहा था ना. Same you have to do with yourself. Till then, अब ये प्रॉब्लम अब बिल्कुल नहीं आनी चाहिए. अब आप बिल्कुल नहीं बोलोगे आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कांट स्पीक, क्योंकि आपको इसका आंसर विजन स्पोकन इंग्लिश ने दे दिया है. ऐसे और आंसर्स, ऐसे और बहुत अच्छे तरीके से एकदम टू द पॉइंट समझना हो इंग्लिश को, तो विजन स्पोकन इंग्लिश हमेशा आपके साथ है. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए अगर आपने इसको कुछ सीखा हो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए. मिलते हैं. अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत सारी चीज़ें सीखिए, और नॉलेज इज़ पावर. उस पावर को गेन करना, नॉलेज गेन करते रहिए. थैंक यू सो मच.